चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रीता से मिलना ही होगा। कल से मैंने उससे बात भी नहीं की ठीक से। मिशन पार्टनर है यार मेरी, इतना कुछ डिस्कस करना है उसके साथ। आज मुझे कुछ भी करके प्रीता जी को मिलना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि घर पर ही होंगे। नहीं, निकल ना गई हूँ घर से किसी काम के लिए, जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। क्या करता है तू? मतलब हंस क्यों रहा है? मैंने तुझे संभाला यार। अगर कोई लड़की गिरी होती तो क्या मजा आता, हीरोपंती दिखाने का मौका मिलता है यार। ये बात तो बिल्कुल सही कही बेटा। आप भी तू क्रिकेट खेलने पे कंसंट्रेट कर और तू हीरोगिरी में मत पड़। तू देख के चला कर। यार मैं देख के नहीं चल रहा था, तू मुझसे टकरा है यार। मैं तो देख के ही चल रहा था। ओए चुप रहो तुम दोनों ही देख के नहीं चल रहे थे, अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। मॉम मैं वैसे एक बात बताओ, इतनी गहराई से किसके बारे में सोच रहे थे? मैं तो प्रीता के। क्या बात है, मेरे दोनों बेटे एक ही लड़की के बारे में सोच रहे थे? मॉम रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ प्रीता के बारे में इसलिए सोच रहा था बिकॉज़ आई वांटेड टू से थैंक यू टू हर। सेम यार, मुझे भी उसको थैंक्स बोलना था ना, कल मौका नहीं मिला यार। उसने मेरा करियर बर्बाद होने से बचाया, सो थैंक्स बोलना था उसको। मेरे दोनों बेटे एक ही लड़की के बारे में सोच रहे हो। और क्यों ना हो भाई, वो लड़की है ही इतनी प्यारी। क्यों करण? आमो क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट रिलैक्स। जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हो। ओके मॉम ओए होए, तू तो ऐसे हिचकिचा रहा है जैसे मैंने तेरी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कब कहा कि तू उसे मिस कर रहा है? मैं उसे क्यों मिस करूंगा? मैं तो उसे बस थैंक्स बोलना चाहता था। मौका नहीं मिला तो मैंने सोचा जाकर थैंक्स बोल दूं, दैट्स इट। हाँ, ऐसा थोड़ी उसने कुछ बोला है सर, आप ऐसे ही सोचते हो। और आई थिंक हम लोगों को प्रीता को और उसकी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहिए। इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया उन लोगों ने हमारे लिए। वैसे तुम दोनों बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आज अचानक मुझे एक बात स्ट्राइक हुई है कि मेरे दोनों बेटे एक समान सोचते हैं, एक जैसे, बिल्कुल सेम टू सेम। ये और मैं। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि तूने अपने पसंद की लड़की चूज कर ली भाई, वरना अगर दोनों एक ही लड़की को चूज कर लेते तो मेरे लिए तो संभालना कितना मुश्किल हो जाता। आप साथ में चलो। हाँ, मैं चेंज तो करूँ, कपड़े चेंज करके। अरे मॉम इतने फिटी लग रहे, तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट कर रहे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। एक बार देख तो लो। ऐसे नहीं होता भाई, एक बार देख तो लेने दो कैसे ऐसे चली। मेरी बात सुनिए, नहीं तो ये बंदूक। अबे दीदी गोली चला दी इसने, तू मुझे ऊपर ले चल। हाँ, पागल है ये। आप ठीक है ना? ठीक हूँ, मतलब गोली चलाकर पूछती है ठीक हूँ? तुमने गोली क्यों चलाई? वो गिटार। तुमने गोली ऊपर क्यों चलाई? मुझ पर चला दी थी ना? इतनी हिम्मत दिखाई है तो कोई और सी। कम ऑन शूट मी। वो मैं अब आप चाहते, मैं वार्निंग दे रही थी। मिल गया वार्निंग। मैं वार्निंग दे रही थी, अब मैं आप पे गोली चला दूंगी। आप गिटार दे दीजिए मुझे। मैं नहीं देने वाला। तो आप प्लीज मुझे गिटार दे दीजिए, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी आप पे। अभी यार दे देना गिटार, क्यों जिद कर रहा है? ये मेरा फेवरेट गिटार है, मैं नहीं दूंगा। फेवरेट है तो क्या हुआ? आपकी जान से प्यारी है आपको गिटार। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, इसे गिटार मत दीजिएगा, पता नहीं क्या चाहती है। लोग गन दिखा के बैंक लूटते हैं, ये गन दिखा के गिटार लूट रहे हैं। आई एम श्योर इस गिटार में इससे ज्यादा कुछ ज्यादा कीमती चीज होगी। पूछिए इससे, ऐसा क्या छुपा है इस गिटार में इसने और खान चाचा ने? पूछिए इससे। होगा क्या? सोना, डायमंड, चरस, गांजा, हीरोइन। स्मगलिंग करती होगी ये, स्मगलिंग। मैंने इसे पूछा था ना, लेकिन इसने मुझे जवाब नहीं दिया। जवाब देकर इतने लोगों के बीच फंसना थोड़ी ना चाहेगी ये। पोल नहीं खुल जाएगी इसकी। पाले तनु, तुम दोनों इसके बीच में मत आओ। अगर कुछ कर सकती हो तो
बोलो अपने भाई को, बोलो अपने भाई को कि मुझे गिटार दे दे। क्या चाहती हो, मैं गोली चला दूं तुम्हारे भाई पे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? भाई है वो मेरे। तो बोलो इन्हें मुझे गिटार दे दे। मैं गिटार नहीं दूंगा। प्लीज गिटार दे दे। I will not give you a अब मैं guitar. गोली चला दूं। तुम चलाओ ना, एक बार तो चला चुकी हो, अब फिर से चलाओ। लेकिन मैं गिटार नहीं देने वाला, ये मेरा फेवरेट गिटार है। आप मेरी बात मानिए ना प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ी हूं आपसे, गिटार दे दे। मैं नहीं दूंगा। अरे मुन्नी, तू क्या कर रही है? हाँ, अभी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों शो खराब कर रही है उसका? मैं शो नहीं खराब कर रही, इनका ये खुद कर रहे हैं। दादी ये गिटार ही तो मांग रही हूँ, किसी और गिटार के साथ गाना बजा सकते ना, यही गिटार क्यों चाहिए इन्हें? दादी पहले इससे कहिए कि इसे एक गिटार क्यों चाहिए? इस गिटार में ऐसा है क्या? मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है आपके सवालों का जवाब देने का, आप गिटार दीजिए मुझे। मैं कुछ नहीं देने वाला। दादी आप ही बोलिए इनसे कि मुझे गिटार दे दे। हाँ 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 हाँ, मैं बोलती हूँ, तू गन नीचे रख। अभी इसका गिटार दे दे बेटा। नहीं दादी, ये मेरा फेवरेट गिटार है, मैं नहीं दूंगा। जीजू देखिए, अभी अभी ये शो आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए, आप दे दीजिए गिटार प्लीज। अभी जीजू आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप प्लीज गिटार दे दीजिए ना, प्रगति के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, कम से कम अपने फैंस के लिए तो। जीजू 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 सुनो सुनो सुनो, आप खुद ही की बात नहीं सुनिए ना, मत सुनो। अब मेरी अपनी छोटी साली की तो बात मान सकते हो ना, प्लीज दी को दे दो गिटार। क्यों नहीं बात मान रहे उनकी? आई प्रॉमिस दिया ना आपको, बाद में सब कुछ बता देगी। बोलिए ना प्लीज, आप बोलिए। अभी तू मेरी परवाह नहीं कर रहा ना, उसको गिटार दे दे, नहीं तो मेरा मोही का मुंह देखेगा तू। दादी मैं सच कहती हूँ, तुझे मेरी कसम है, दे दे अभी। दे दे। अभी क्या दे दे ना इसे? क्या गिटार दे दे? गिटार के चक्कर में क्यों? दे दे इसे गिटार। दे दो प्लीज, गिटार दे दे, जाने तो जहान है। आज पहली बार ये अभी मेरे प्लान में मेरा साथ दे रहा है, लेकिन कब तक? काश ये रिमोट कंट्रोल वाला बॉम्ब होता, एक बटन दबा देती और इसके साथ इसकी सारी फैमिली खत्म हो जाती। मैं गिटार तुम्हें डर कर नहीं दे रहा। ये गिटार मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दादी ने मुझे कहा, और ये तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसका बदला मैं लेकर आऊंगा। चली जाओ यहां से। Just leave. I said leave! I said leave! रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेकर जा रही हो? गिटार को किसी ऐसी जगह फेंक देती हूँ ना जहाँ कोई हो नहीं। तुम लोग यही रुको प्लीज। नहीं लेकिन तुम्हारी जान को खतरा है, आगे मत आना। कर दिया फिर मेरा प्लान चौपट। भाग के जाकर रही है, काश कि ये यही गिर जाए और धमाका हो जाए। हाँ, इसे गिरा देती हूँ, अगर ये मर गई तो आगे अभी को भी मारना आसान हो जाएगा। मैं तुम लोग की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अरे हम भी आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। दिया आपको मेरी कसम है, तुम लोग मेरे पीछे रहोगे। मैं नहीं चाहूंगी। मुझे जल्दी से इसे कहीं फेंकना होगा। कहाँ फेंकूं? यहाँ तो हर जगह लोग हैं।
मुझे इसे ऐसी जगह फेंकना होगा जहाँ कोई ना हो। ये गिटार वो किसी वीरान जगह पर फेंकने जा रही है। ये अच्छा मौका है उसे मारने का। ये मर गई तो अभी को मारना भी बहुत आसान हो जाएगा। प्रज्ञा, तुमने दूसरे की मौत अपने सर पर ले ली है, अब तुम्हें उसे गले लगाना ही पड़ेगा। अरे दी के हाथ में गिटार है, अभी पता नहीं वो कहाँ गई होंगी। वो तू चिंता मत कर, दी के साथ माता रानी है। जीजू को कुछ नहीं हुआ ना, उन्हें भी कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। मुझे तो समझ नहीं आता है आप लोगों ने इसे घर में क्यों रखा हुआ है। दिखाई नहीं देता आपको? अरे इससे ज्यादा दुश्मनी कोई निभाएगा क्या? भाई को गोली मारने वाला, अगर कुछ हो जाता भाई को तो। अब बात को खत्म कर, मिट्टी पा। वो उसने उसको मारने के लिए नहीं किया था, उसको डराने के लिए ये सब किया था। मान भी लेती हूँ कि उसने गोली डराने के लिए चलाई थी, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? उसकी वजह से पूरा शो खराब हो गया, भाई की इमेज तक खराब होने वाली थी। और अगर गलती से वो गोली भाई को लग जाती तो बताइए दादी, आप और मैं क्या करते? अभी की कुंडली में कुंडली मार के बैठी नागिन है वो नागिन। अभी का जहर निकाला था, उसी पे उगल रही है। ऐसी लड़की पे ना कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज गन उठाई, कल चला भी देगी। अरे कुछ नहीं तो जान लेने की कोशिश में जेल तो भिजवाओ उसे। ओ हेलो, बस बहुत बकवास हो गई। यहाँ मेरे दी ने जो भी कुछ किया उसके लिए आप जेल भिजवाओगे उन्हें? जेल तो तुम दोनों को भी भिजवाना चाहिए, उसका साथ दे रही थी ना तुम दोनों। देखिए आप लोग है ना मुझसे बड़े हैं, इसलिए कह रहे हो लिमिट में रहना, वरना। अरे दिशा नहीं बोले ना यार। चुप हो जा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? प्रज्ञा दी ने जो कुछ भी किया ना, अभी जीजू के लिए किया। देखा हमने कि भाई के लिए उसने क्या किया। शो खराब कर दिया, उनकी इमेज खराब कर दी। गोली मारने वाली थी वो मेरे भाई को। मारने क्या वाली थी, मार ही देती अगर अभी ने गिटार नहीं दिया होता तो। और अब तुम दोनों बीच में मत आओ, ये हमारी फैमिली का मैटर है, हम खुद सॉल्व करेंगे। तुम दोनों जाओ अपनी बहन के पास और उस गिटार में जो कीमती चीज है ना उसका जाके हिस्सा लो। स्टॉप इट, ओके? इनफ इज इनफ। हम दोनों कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप बोलते चले जाएंगे। आपको पता भी है अगर प्रज्ञा दी गिटार लेकर नहीं भागती ना तो आज सब लोग मर जाते हैं। क्या मतलब है कि हम सब मारे जाते? मतलब ये है कि उस गिटार में बम था। ये बात तुमसे किसने कही? किसने कहा होगा? इसकी बहन ने कहा होगा। तनु, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। देखो, अगर ये बात तुमसे उस लड़की ने कही है ना तो मुझे उसकी बात नहीं माननी। अभी जीजू, किसी ने कहा नहीं। इनफैक्ट प्रज्ञा दी को भी नहीं पता था, वो तो घर पे थी हमारे साथ। तब उन्हें किसी का फोन आया जिसके पास आप ये गिटार रिपेयर होने के लिए देते हैं। क्या नाम है उनका? खान चाचा। खान चाचा। उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से उन्होंने खुद अपने हाथों से उस गिटार में बॉम्ब फिट कर दिया। अभी जीजू की जान लेने की तब से भी इतना परेशान है। और ये सब गिटार में बॉम्ब था? जी, गिटार में बॉम्ब था, जो अगर आप हाई नोट्स पे गिटार बजाते तो फट जाता, या गिटार किसी चीज से लग जाता तो फट जाता और सब लोग मर जाते। गिटार में बॉम्ब? जी, प्रज्ञा दी ने नहीं बताया क्योंकि जीजू प्रज्ञा दी से नाराज थे ना। अगर वो उन्हें डायरेक्टली ये बात कहती तो वो मानते ही नहीं, और क्या पता उन्हें झूठा साबित करने के लिए जीजू गिटार बजा कर दिखा देते तो क्या होता। इसीलिए दी ने गन का सहारा लिया। वो बस ये चाहती थी कि जीजू के हाथ से वो गिटार हट जाए, जीजू को कुछ ना हो। लेकिन अब दी को कुछ भी हो सकता है क्योंकि गिटार अब उनके हाथ में है। Damn it. पूरब, चल मेरे साथ। यार अभी यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं काम कर, तू उस तरफ जा, मैं उस तरफ जाता हूँ। ठीक है, मेरी बात सुन। अगर प्रज्ञा दी तुझे मिले तो प्लीज उन्हें डांटना मत यार। उन्होंने जो भी किया तेरी जान बचाने के लिए किया। टाइम नहीं है हमारे पास। दादी, हमारे जो अभिषेक जीजू है ना, बहुत अच्छे। चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो भी ऐसा इंसान नहीं है। अभी ऐसा ही है, बहुत प्यारा, मन का बहुत सच्चा है। तो दामाद इस घर का, लेकिन कभी लगा ही नहीं कि दामाद, ऐसे लगा जैसे घर का ही एक हिस्सा है। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हो गई थी प्रज्ञा का नाम सुन के। मुझे लगा उसको पता नहीं क्या हो गया। अब
मुझे पता चला कि मैं और सृष्टि ऐसे क्यों। जब भी कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो खुशी से पागल हो जाते हैं, और जरा सी कोई परेशानी आती नहीं है लाइफ में, रो रो के पागल हो जाते हैं, क्योंकि हम आप पे गए, आप ऐसे हैं। इसलिए सारी इनकी गलती है। क्यों? ये क्या बोल रही है? अरे तू और प्रज्ञा तो बहुत समझदार हो। अरे तू बीच में क्यों बोल रही है? और क्या मैं समझदार नहीं हूँ? अब ने ऐसे कहा मैं तो यही कहना चाह रही थी कि प्रीता और प्रज्ञा आप ही पर गई हैं। बहुत समझदार। अच्छा माँ, जान के आंटी आपकी टांग खींच रही है। मुझे पता है इसे और आता क्या है। ये ले जा रसोई में, ले शाबाश। और बीजी, आपने अखबार ही पढ़ते रहना है, दवाई नहीं खानी। मुझे पता है आप भूल गए होगे, मैं दवाई लेकर आती हूँ। वैसे बीजी, हमारे बहन जी कितने खुश नसीब है ना, कितनी प्यारी लड़कियां मिली हैं इन्हें, और इनको बहन जी को ना सबसे अच्छा दामाद भी मिला है। अब दुनिया का सबसे अच्छा इंसान तो मैं ही हूँ, दी करण लूथरा। लेकिन मैं दामाद कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। पर मुझे तो पहले से ही पता था। जान के आंटी, मैं मजाक कर रहा था। पर मैं तो मजाक नहीं कर रही थी, मैं तो सच बोल रही थी, और सच्चे प्यार के लिए मैं मजाक नहीं करती। जान के आंटी, आप ना बहुत क्यूट हो, लेकिन थोड़े से क्रेजी हो। ओए करण, भाई मैं इतनी दूर से बैठी बैठी तुझे देख के खुश हो गई, और तू है कि वहां किसी और पे ही लाइनें मार रहा है। दिस इज नॉट, आई एम जेलस। दादी यार, कम ऑन गिव मी अ किस, ओके? एक बात बताओ यार, आपको जेलस होने की क्या जरूरत है? आप इतने हॉट हो यार, इतने सेक्सी हो, मतलब आपको जेलस होने की। लेकिन दादी आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन सेकंड नंबर की। फर्स्ट नंबर की गर्लफ्रेंड ना मेरी दादी है, मेरी दादी, क्योंकि वो मेरी लाइफ में पहले आई। चलेगा ना? चलेगा। भाई क्या कर, जब बॉयफ्रेंड लाखों में एक हो तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। चलेगा। ये भी ना बात। बीजी, ये दवाइयाँ खा लो, मैंने तीनों निकाल दी हैं। आप अरे करण बेटा, नमस्ते। अब बैठो बैठो बैठो। बीजी, ये दवाई खा लो आप, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं अभी आती हूँ बेटा, 2 मिनट। ठीक है। अरे राखी जी, नमस्ते जी। नमस्ते आंटी। अंदर आइए ना, अंदर आइए, आइए अंदर आइए। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक, बैठो। और बताइए। करण पुत्र, हम तो गड्डी पार्क कर रहे थे, तो यहाँ कब चला आया? कुछ पता ही नहीं चला। अरे प्यार व्यार में सब्र कहाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बेताब हो रहे होंगे, और क्या। जी करण, अब जब हमारी पोल खुली गई है तो मेरा ख्याल है मैं सबको अपनी इंट्रोडक्शन दे ही दूँ। मुझसे मिलिए, मैं हूँ करण की गर्लफ्रेंड नंबर 2। नंबर 1 जो है उसके घर में इसकी दादी। क्या करे, एडजस्ट करना पड़ता है। आपको प्रीता से मिलना है? वो किचन में है, मैं चाय लेके आती हूँ। ओए प्रीता, कल सुन, तेरा बॉयफ्रेंड आया है, और साथ में उसका बड़ा भाई और उसकी माँ भी आई है। क्या करण आया? देखा कैसे, मैंने तो नाम में नहीं लिया, और कैसे झट से तेरे मुंह में नाम आ गया। इसलिए मैं कहती हूँ कुछ है तुम दोनों के बीच में। हाँ। अरे आप गलत सोच रही हैं, कुछ नहीं है। आप ही ने तो बोला वो आया है और उसका बड़ा भाई आया है और मॉम भी आई है साथ में, तो करण और ऋषभ भी आए होंगे ना, इसलिए। ऐसा वैसा मत सोचिए, मुझे पता है आपको पहले से ही ना पृथ्वी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, और हमेशा से करण आपका फेवरेट बॉय है, और उसको मेरा बॉयफ्रेंड बनाने में आप लगे रहते हो। इसलिए मुझे लगा कि आपने बॉयफ्रेंड बोला है तो करण बोला होगा, तभी मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम वही आया, इसलिए मेरे मुंह से निकला है। आप उल्टा सीधा मत सोचिए। अब इतनी लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं है, तेरे कहने से मैं झूठ को सच नहीं मान लूंगी। हाँ। झूठ? हाँ, झूठ। सच नहीं है तो इसका मतलब झूठ है ना। अच्छा छठ, अब तू ना जल्दी से बढ़िया सी चाय बना, और साथ में समोसे भी तल ले, और ससुराल वालों के अकेला। फिर देख ससुराल वाले कितने खुश हो जाएंगे, फिर तो बात पक्की समझो। जानकी आंटी, आप
आप गलत समझ रही, सुनिए मेरी बात। ये सब सृष्टि की बच्ची ने किया, सबके दिमाग में ना गलत गलत थॉट्स डाल दिए, बेवकूफ कहीं की। इसे तो मैं देख लूंगी। Come in. तुम 2 बिल्स मैं जल्दी से साइन कर दूं, उसके बाद चुपचाप यहाँ से चली जाना। किसी ना किसी बहाने लूथरा हाउस पे रुकने की कोई जरूरत नहीं। करीना मैम, मैं कल से आपसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन मौका नहीं मिला, पर अब जब आप मेरे सामने हो तो मैं आपको मोटी चमड़ी के बारे में एक छोटा सा प्रवचन देना चाहूंगी। उसका कोई चार्ज या बिल नहीं होगा। जो भी कहना है साफ साफ कहो, ये घुमा फिरा के मुझसे तो बात मत किया कर। साफ और सीधे अल्फाजों में कहूं तो करीना मैम, आप एक निहायती बुरी इंसान है।